आज के संदेश को हम भगवान श्री कृष्ण के आदेश को सुनेंगे, जिसमें भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। परमात्मा के कृपा प्रसाद से तुम परम शांति को उपलब्ध होगे और वह शांति, वह परम सुख, वह परम आनंद जिसकी तलाश हर किसी को है, लेकिन जिसकी कृपा से यह सब मिलता है उसकी शरण में जाना आवश्यक है। इसलिए तमेव शरणम गच्छ, तुम उसकी शरण में जाओ जो आनंद का दाता है, सुख दाता है, परम शांति देने वाला है। सर्वभावेन भारत, हे अर्जुन, समस्त भाव पूर्ण ढंग से प्रभु की शरण को ग्रहण करो, अपने संपूर्ण अस्तित्व से, अपने अहम का परित्याग करते हुए, अपनी मैं को छोड़कर पूर्णतया किसी बूंद की तरह सागर में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाओ। बूंद समाई समुद्र में, यह जाने सब कोई। यह तो सब कोई जानता है कि पानी की बूंदें गिरती हैं जैसे समुद्र में, तो समुद्र में जाकर मिल जाती हैं और खो जाती हैं। तो उनको लीन होते हुए, समुद्र में मिलते हुए सब कोई देखता है। पानी में गिरती हुई बूंदें अपना रूप खो जाती हैं। लेकिन बड़ा सुंदर भाव कहा, समुद्र समाया बूंद में, बिरला बूझे कोई। लेकिन किसी बूंद में पूरा समुद्र समाया हुआ है, यह तो कोई बिरला, कोई लाखों में एक व्यक्ति ही पहचानेगा कि एक छोटी सी बूंद में भी पूरा सागर है। प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक कण में वह परमात्मा व्याप्त है, जिसको श्री कृष्ण इस तरह कहते हैं कि वह ईश्वर ईश्वर है। सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। वह ईश्वर सभी के हृदय प्रदेश में, हृदय स्थान में स्थित है। वही कण कण में विराजमान है। वही परमात्मा है जो सबके शरीर रूपी यंत्र को अपनी माया, अपनी व्यवस्था से प्रत्येक व्यक्ति के कर्म के अनुसार लगातार गतिशील किए हुए हैं। हम उसी के अनुसार गतिशील हैं। सभी संसार में, कण कण में संसार का नियंता विराजमान है और प्राणियों में वह अंतर्यामी रूप में स्थित है। शरीर रूपी यंत्र उसी ने दिया है और कर्मानुसार सभी योनियों को वह घुमा रहा है अपनी माया से, अपनी व्यवस्था से। तो उसी हृदयस्थ ईश्वर की शरण में जाओ, तमेव शरणम गच्छ। वही जो सबके हृदय में विराजमान है, उसकी शरण में जाओ। और जाओ तो सर्वभावेन, संपूर्ण भावना से जाइए। अधूरा हृदय लेकर के नहीं, अधूरा मन लेकर के नहीं, पूर्ण मन से प्रभु के शरण में जाओ। अब यहां शरण शब्द भी बड़ा अद्भुत है। बौद्ध धर्म में शरण शब्द को बहुत महत्व दिया गया, इसलिए वहां कहा गया बुद्धम शरणम गच्छामि। शरण ग्रहण करता हूं बुद्ध की, बुद्ध पुरुष की नहीं, संपूर्ण रूप से जो बुद्धत्व को प्राप्त हो गए वह बुद्ध, मतलब गुरु की शरण को ग्रहण करता हूं। और यह शरण भी धर्मम शरणम गच्छामि,
संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। धर्म की शरण में जाता हूं, धर्म को समर्पित हो रहा हूं। और धर्म की शरण में समर्पित होने के साथ जो अच्छे लोगों का संग है उनके प्रति समर्पित हो रहा हूं। अच्छे लोगों के साथ समर्पित होकर चलना, उन्हें अपना बनाना, उनका आप हो जाना, और एक अच्छे लोगों का समुदाय एक अच्छा वातावरण बनाता है। और अच्छे वातावरण में आपकी भक्ति भी चलती है। अच्छा वातावरण हो तो आपकी सेवा भी चलेगी। अच्छा वातावरण आपको मिले तो उत्थान का अवसर प्राप्त होता है। तो इसलिए उनकी शरण में जाइए, जिनकी शरण में जाने से परमात्मा की शरण में जाने का अवसर मिलता है, जिनके रंग से परमात्मा का रंग लगता है। और यदि आप उनकी तरफ जाते हैं कि जो परमात्मा से विमुख हैं, तो वो आपसे भी भक्ति छुड़वा देंगे, धर्म छुड़वा देंगे, जीवन की सार्थकता समाप्त हो जाएगी। इसलिए बहुत लोग इस दुनिया में देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, समझते हुए भी नहीं समझना चाहते। उनके हाथ पांव हैं लेकिन फिर भी नहीं करेंगे सेवा। पांव होकर भी उस रास्ते पर नहीं चलेंगे जिस रास्ते पर चलने के लिए भगवान ने पांव दिए हैं। हृदय होते हुए भी उस हृदय के अंदर उस प्रेम को उत्पन्न नहीं करेंगे जिस प्रेम से ईश्वर को पाया जाता है। मन है लेकिन मन में न जाने क्या क्या विचार करेंगे। ये जिह्वा है, जिस जिह्वा पर भगवान का नाम बसाया जाए उस पर अपशब्द, गालियां, न जाने क्या क्या कुछ बसा लेते हैं। दिए गए परमात्मा के अनुग्रह को, उसके कृपा प्रसाद को, उसके द्वारा दी गई चीजों को हम उनका इस तरह से दुरुपयोग करते हैं कि उसके बाद ये निश्चय हो जाए कि हम इसके लायक नहीं है जो हमको दिया गया। फिर क्यों ना वो ये मनुष्य का शरीर वापस लेकर जिस पशुता में जिया है मनुष्य, उसी पशुता में भेज दिया जाए। जिस चालाकी में आप अपना जीवन जीते रहें वैसा ही लोमड़ी का शरीर दे दिया जाए और कहे कि जाओ चालाकी के साथ जिंदगी बिताओ। जिस तरह से हर समय रंग बदलते रहने की आदत थी, तो चलिए अब तुमने यही जीवन जिया है तो गिरगिट का शरीर दिया जाए। और गिरगिट रंग बदलने में बड़ी माहिर है, तो फिर वो मौका मिलेगा। क्योंकि हम अपनी पात्रता खो गए और ये सिद्ध कर दिया कि हम इस लायक नहीं है कि हमको ये दिया जाए। और ये बात ध्यान रख लीजिए, जो लायक नहीं होता उससे वो चीजें छीन ली जाती हैं, वो पद छीन लिया जाता है। तुम्हारी योग्यता ही तुम्हें किसी ऊंचाई पर लेकर जाती है। किसी की सिफारिश से आपको सम्मान दिया जाए तो वो सम्मान नहीं होता। उसको तो आपको अर्जित करना पड़ता है, उसे तो आपको कमाना पड़ता है। और कमाना चाहते हो तो उसके लिए बहुत कुछ गंवाना भी पड़ता है, बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत बलिदान करना पड़ता है। किसी ऊंचाई तक पहुंचना आसान नहीं है। ये ठीक है कि समाज आपको एक स्थान देता है, समाज की दृष्टि में आपका मान होता है। समाज जब चाहे आपको अपने मान सम्मान से नीचे गिरा दे। कोई एक व्यक्ति खड़ा हो जाए और खड़ा होकर के कुछ भी अंट शंट बातें करके आपके बारे में समाज को बरगला दे, तो बहुत जल्दी समाज का ध्यान बढ़ जाता है। तो समाज के हाथ में आपका मान सम्मान है, लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए कि जब तक आप खुद का सम्मान नहीं करते तो समाज के सम्मान और अपमान करने से आप खुद का सम्मान कर नहीं रहे। तो कोई आपका सम्मान कर भी रहा हो तो वो सम्मान नहीं है। और अगर कोई अपमान भी करता और आप खुद को सम्मानित मानते हैं, अपने भीतर में आप सम्मान वाले हैं, तो ये बड़ी अद्भुत बात है। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में तो या तो आप उनकी भाषा को समझे नहीं, या फिर आप ये माने कि वो ना समझ है। एक बहुत अच्छे लेखक हुए हैं और महान चिंतक हुए, दार्शनिक और कवि जिब्रान। उन्होंने ऐसा ही उदाहरण लिखा कि
किसी प्रदेश से घूमते घूमते एक व्यक्ति दूसरे प्रदेश में चला गया और वह जंगल में रहने वाला व्यक्ति था। गांव का वातावरण चारों तरफ, वहां से चलकर किसी प्रदेश में गया था और जहां गया तो वो एक ऐसे स्थान में चला गया जो शहर है। अब उसने एक जगह देखा कि कुछ साज बज रहा है, भीड़ इकट्ठी है, लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, टेबलें सजी हुई हैं और बहुत आनंद में है, सबके आगे थालियां लगी हुई है, लोग खा भी रहे हैं। अब ये आदमी चल कर के अंदर दरवाजे से घुसा, जैसे सब जा रहे थे ऐसे ये भी गया और जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया, टेबल सामने है। और इतनी देर में, क्योंकि ये पता नहीं, इसको वहाँ की भाषा नहीं आती, वहाँ का तरीका नहीं आता, जाकर के बैठा तो इतनी देर में बहरा आया। अब वो एक रेस्टोरेंट था, उसने सोचा कि यहाँ कोई महफिल सजी हुई है जैसे अपने गांव में होती है, कोई भंडारा चल रहा है। कुर्सी पर बैठ गया और जैसे उसने आकर के झुककर अभिवादन किया, इसने भी झुका। ये भी जैसे उसने एक इशारा किया तो ये चुपचाप बैठा हुआ इशारा करता रहा, ले आओ। बैरे ने समझा कोई मंगा रहा है, जो थालियां सबके लिए मंगाई जा रही हैं उसी की तरफ इशारा कर रहा है। उसने जो है थाली आई और बड़ा झुक झुक के इसने उसको थैंक्स किया, मतलब अपनी भाषा में बोला। वो इसकी नहीं समझता, ये उसकी नहीं समझता है। इसने खाया पिया और बोले बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ, इतना अच्छा भंडारा और इतना अच्छा भोजन दिया। उसके बाद वो एक पर्ची लेकर के आया, उसने कहा कि पैसे। अब ये तो समझे नहीं बात क्या है। उसने अपमान करना शुरू किया तो इसने सोचा कि अपनी भाषा में कुछ बोल रहा है, तो लगता है इस समय जो है कोई मंत्र पढ़े जाते होंगे भोजन कराने के बाद। वो तो गालियां वालियां बोल रहा था, वो उसको मंत्र समझ रहा है, क्योंकि अंदर से समझता नहीं है। अब वहां वाले जो है मैनेजर के पास लेकर गए तो इसने उसकी तरफ झुक करके वैसे किया जैसे सब कर रहे थे, तो उसने भी किया। उसके बाद उसने जो है जोर जोर से कुछ बोलना शुरू किया। ये समझता है कि शायद ये भी कोई मंत्र सुना रहा है, क्योंकि यहाँ कोई स्वागत का तरीका ही बहुत अच्छा है और ये बड़ा गदगद है कि बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ा अभिनंदन किया, बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया गया। मैनेजर ने जो है वहाँ का गांव का सरपंच था, उस जगह का एक न्याय करने वाला व्यक्ति था, उसको बुला लिया। उसने कहा कि बहुत चालाक आदमी लगता है, बहुत धूर्त है या फिर बहुत मूर्ख है। बैरे ने कहा साहब मूर्ख होता तो समझ में आ जाता, पूरी थाली खाई है इसने और बड़ा झुक झुक करके ये ऐसे कर रहा था कि लग रहा था बहुत समझदार है। सरपंच ने अपनी तरफ से न्याय दिया और उसने कहा कि और तो कुछ कर नहीं सकते, गधा लेकर आओ और इसके गले में एक तख्ती लगाओ, देख लो एक महामूर्ख और बहुत धूर्त खा पी के यहां से निकल रहा है, पैसे है नहीं। गले में तख्ती लगाई, गधे पे बैठाया गया। अब ये सोचने लगा कि जिस गधे पे बैठ के मैं अपना सामान वामान ढोता हूं, उससे मजबूत गधा लेकर आए ये लोग। वो तो अपमान कर रहे हैं लेकिन इसको नहीं महसूस हो रहा है, इसको तो लग रहा है बहुत अभिनंदन हो रहा है। और जैसे उसे लेकर के चले, इधर लोग ढोल बजाते जा रहे हैं, बच्चे हंसते जा रहे हैं, ये भी खिलखिला के हंस रहा है। बड़ा स्वागत, बड़ा अभिनंदन। ऐसा अभिनंदन कहीं नहीं हुआ। गांव के लोगों को कहूंगा तुम भी आना इधर, बहुत अच्छा भोज होता है। और बाद में अभिनंदन भी करते हैं और फिर मन मन में सोचे कहीं ऐसा ना हो ये यहाँ का राजा वाजा बना दे हमको। कुछ ज्यादा ही इन लोगों ने हमारे अंदर कोई खास चीज देख ली, लगता मैं ज्यादा कोई खूबसूरत हूं। अब उसके मन में आया कि मैंने अपने आप को आज इतना सजाया भी नहीं और ये लोग इतना मान कर रहे हैं। इतनी देर में ही ये सोचने लगा, काश के अगर मेरे गांव का कोई आदमी यहाँ होता, उधर का कोई होता और उसको मैं कहता गांव में खबर दो। पर एक बात बड़ी दुखद है, मुझे यहाँ की भाषा नहीं समझ में आती। अब एक गांव का उधर का ही आदमी था जो इधर व्यापार करने आता था, वो भीड़ में खड़ा देख रहा था। इसने उसको देख लिया, इशारा किया।
अब वो नजदीक तो आया, लेकिन उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो मुझे भी दूसरे गधे पे बैठा दें ये लोग। वो भी भाग गया। अब ये मन मन में सोच रहा है मेरे सम्मान से ईर्ष्या कर रहा है, जल करके भागा है। इतना बड़ा सम्मान मुझे मिल रहा था, देखा नहीं गया उससे। और उसके बाद जैसे ही इसको गधे से उतारा गया तो इसने पीछे मुड़ के सबकी तरफ झुक झुक के प्रणाम किया और कहा कि ऐसा स्वागत ये तो कभी सपने में सोचा था। और मुड़ मुड़ के कहे फिर आएंगे, जरूर आएंगे। और इधर वाले कहे शक्ल मत दिखा देना इधर की तरफ, आना ही मत, नहीं तो इस बार इससे भी ज्यादा कुछ करेंगे। आज पीटा बीटा नहीं है, बस गधे पे बैठा के घुमाया जरूर है। और ये बार बार हाथ हिलाए, अब की बार फिर आएंगे, एक बार और मौका, और रिश्तेदारों को भी लेकर के आएंगे, दिखाएं तो सही। अब आप समझ लीजिए कि जो अंदर महसूस कर ही नहीं रहा तो उसे अपमान कैसे, उसे तो स्वागत लग रहा है। जब आप किसी की बात को अपने दिल में महसूस करते हैं, अपमान वहां से शुरू होता है, ध्यान रख लेना। और जब अंदर महसूस करते ही नहीं, और आप कहते हैं किसी की सास बोल रही है, किसी की बहू बोल रही है, और कोई कहे पागल है, जोश में है, मूर्खता में है, गुस्से में है, बोलना है इसने, बोलेंगे। हमारे अंदर नहीं जा रही है बात, हम महसूस नहीं कर रहे हैं। समाज के हाथ में आपका मान अपमान होता है, लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, अगर आपका हृदय स्वयं का सम्मान करता है और आप अपनी वैल्यू जानते हैं, अपनी कीमत को जानते हैं और खुद को पहचानते हैं, फिर कोई अपमान नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा आपको। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का, जिनका आयोजन 19 से 29 मई तक होगा, और साथ ही 16 दिवसीय लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का, जिसका आयोजन 31 मई से 14 जून तक होगा। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून।